जब ये खुद कह रहे हैं कि इन्हें शर्म आ रही है अस्पतालों से, तो उसके ऊपर इलाज कौन करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? राइट टू हेल्थ विधेयक, इन्होंने कहा हम राइट टू हेल्थ विधेयक लेकर आना चाहते हैं, तो फिर किसके दबाव में वो छूट गया? क्यों उन्होंने सेलेक्ट कमेटी को दे दिया? उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मेडिकल टीचर्स हो, पैरामेडिकल फैकल्टी हो, वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, खाली पद पड़े हुए हैं, उनको भरा नहीं जा रहा। लेकिन उन्होंने शुरू में, अगर आपको याद हो, इन्होंने खूब दावे करे थे शुरू के अंदर कि हमारी प्राथमिकता रहेगी मुफ्त दवाई, मुफ्त उपचार। मुफ्त दवाई का भी आपको पता है कितनी मुफ्त दवाइयों की इन्होंने बात करी और कितनी वाकई में मिल रही है। एक के बाद एक मैं चाहता हूं आप दिखाइए, ये सारे पेपर कटिंग्स है। ये इन्होंने खुद ने कहा मैं निजी अस्पताल के अंदर लूट मच रही है, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं निजी अस्पताल के अंदर लूट मच रही है, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? आए दिन पेपर भरे हुए हैं सारे के सारे। ये डकैती का ये हालत है, दरवाजा बंद कर लो नहीं तो लुटेरे आ जाएंगे, ये राजस्थान की हालत है। ये भरे हुए 25-50 सारी की सारी पेपर कटिंग अखबारों की, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ उससे रिलेटेड। केंद्र सरकार ने राजस्थान के अंदर अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए 23 मेडिकल कॉलेजेस की घोषणा करी है, जिसमें से कुछ बन चुके हैं और कुछ बन रहे हैं। लगातार आयुष्मान भारत पूरे राष्ट्र के अंदर जो मरीज हैं उनको उपचार की एक सुविधा दे रहा है, लेकिन राजस्थान के अंदर यह सुविधा नहीं है। जहां मेडिकल कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार यहां पर 23 मेडिकल कॉलेज जब खोलने की बात करी थी, तो जमीन दिलाने में राजस्थान सरकार को बहुत कष्ट हुआ था। इतनी बेसिक सी चीज राजस्थान में सरकार नहीं कर पाई थी। ये अराजकता, ये जंगल राज जो राजस्थान में चल रहा है, ये बर्दाश्त से बाहर है और भारतीय जनता पार्टी आगाह करती है उन सभी को जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। ये नैतिक आधार जो राज्य सरकार का है वो खत्म हो गया इनका सत्ता करने का। हम यहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो कहते हैं कौन कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, कौन सुन रहा है उनकी बात। ये जरूरी नहीं है कि बात कौन कर रहा है, ये जरूरी ये है कि बात किसकी हो रही है, या बात राजस्थान की हो रही है, और ये बात जरूरी है, ना कि कौन व्यक्ति कर रहा है। आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम भले ही पहचान के परे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, राजस्थान के स्वाभिमान की, राजस्थान के मान सम्मान की, राजस्थान की बहन बेटियों की। और जो लोग जिम्मेदार हैं इसके, वो गुनाहगार हैं राजस्थान के लिए। जो जिम्मेदार हैं वो सब आगाह हो जाएं, क्योंकि जब कार्रवाई होगी तो उसमें किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, जब राजस्थान की बहन बेटियों और इज्जत और स्वाभिमान की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड नीरज जी, कहते हैं कि आपकी बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप पहले केंद्र में मंत्री रहे, उसके बाद आप सांसद रह गए, अगली बार एक्स और लग जाएगा नाम। मेरी बात महत्वपूर्ण नहीं, मैं कौन हूं वो महत्वपूर्ण नहीं है। मैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, और ये जो बात कर रहा हूं ये मैं नहीं कर रहा, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो इस देश की, इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और हम बात कर रहे हैं राजस्थान के स्वाभिमान की, राजस्थान के मान सम्मान की, और उसकी रक्षा अगर वो लोग नहीं कर सकते जिन्हें जिम्मेदारी दी है, तो वो तुरंत बाहर हो जाए, अपनी सीट छोड़ दे और राजस्थान की इज्जत का वो सम्मान करें। आपने कहा है कि पूरे मसले में एक भी एफआईआर नहीं है, एंड दैट एक्चुअली इज रियली इंपॉर्टेंट दैट गवर्नमेंट हैज नॉट, देयर इज नो एक्चुअली नो पुलिस रिपोर्ट, कोई एफआईआर ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, और आप लोग क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे? सरकार के लिए कितना आसान काम है कह देना कि कोई एफआईआर नहीं है। सरकार के लिए कितना आसान है कह देना कोई एफआईआर नहीं है। क्या सरकार यह बात नहीं जानती कि वहां डर से, भय से एफआईआर नहीं हो रही है? तो सरकार इसके अंदर क्या काम करेगी? क्या सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सरकार तो आंख बंद करके बैठी हुई है, उनके लिए तो मसला बड़ा आसान हो गया, हल हो गया जी, एफआईआर नहीं है। अरे आप अंधे हैं क्या? आप दिखते नहीं है क्या? आपको पता नहीं वहां पे जनता किस तरह से पिस रही है? 8 साल की मासूम लड़कियों को हार्मोन के इंजेक्शन लग रहे हैं, जरा एक बार सोच के देखिए।
शर्म आनी चाहिए राजस्थान सरकार को। तो सर इसमें भाजपा क्या स्टैंड लेती है? सर क्या आप इस मुद्दे को लोकसभा में उठाने वाले हैं? इस मुद्दे को हर तरफ उठाया जा रहा है। ये लगातार 3 साल से खबरें आ रही हैं। इसके ऊपर राज्य सरकार ने इतने लंबे समय से कोई कार्रवाई नहीं करी। ये तो हम बड़ा काम कर ही रहे हैं, जो इतने महानुभाव हमारे सामने बैठे हैं। आप सबकी कलम की ताकत है। आपको हम संबोधित कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया को हम संबोधित कर रहे हैं। आपके माध्यम से बात बड़ी होनी चाहिए। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, मुझे बात कही गई कि आप दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। मैं आज यहां उपस्थित हूं, तो मेरा आपसे आग्रह यही है कि यह कॉन्फ्रेंस किसी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस से कम नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बड़ी दिक्कत ये आती है, जो सेक्स ट्रैफिकिंग के खासतौर पे मामले हैं, कि इसमें इन बच्चियों के परिवार वाले कई बार इन्वॉल्व रहते हैं। किस तरीके से निपटेंगे इनसे, क्योंकि शिकायत करने को कोई सामने आता नहीं है। जी, मैंने आपको जैसे कहा कि इसमें गहराई तक जाने की जरूरत है। वो जो छोटी मासूम बेटी है, लड़की है, वो आप सबकी तरफ देख रही है। वो ये नहीं समझती कि कानून क्या है, वो समझती है कि मेरी रक्षा कौन करेगा। और इसलिए सामाजिक तौर पर ये जो बड़े हो गए हैं, ये जो खोखलापन है, बड़े हो गए हैं, ये अपना अंधा कानून चला रहे हैं। ऐसे कैसे चला सकते हैं अंधा कानून? या संविधान है या नहीं? तो इसलिए उस बेटी के लिए राज्य सरकार को, चाहे सामाजिक तौर हो, चाहे पॉलिटिकल हो, कानून हो, इन सबको मिला के काम करने की जरूरत है। आप मुझे बताइए, ये मुद्दा बड़ा है या नहीं? और अगर मुद्दा बड़ा है तो इसका समाधान करने की जो जरूरत है वो सरकार के पाले में है। एक मामला 2005 का भी है। एक बच्ची कहती है कि वो थाने में गई, उसका थाने में शिकायत की, लेकिन थाने में शिकायत नहीं ली गई। ये स्टाम्प है मेरे हाथ में, जिसमें 2005 की डेट। उस वक्त तो भाजपा की सरकार थी। क्या आपको लगता है कि भाजपा की सरकार भी दोषी है उस हिसाब से? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, जो ये बात हो रही है, ये पूरी तरह से जनता के हित की बात हो रही है। और जहां पर भी गलती हुई हो, उस गलती को ठीक करना बिल्कुल जरूरी है। आज की जरूरत है। इसमें इफ एंड बट बिल्कुल भी नहीं है। और कतई ये बात आप अपने मन से निकाल दीजिएगा। जो जिम्मेदार है उसको पहले तो पूरी जिम्मेदारी निभानी है, और सामाजिक राजनीतिक रूप से चाहे नया कानून लाना पड़े, यह समस्या हल होनी जरूरी है। राज्यवर्धन सिंह जी, मेरा ये सवाल था कि 4 साल में 40 ऐसे मुद्दे आए कांग्रेस सरकार के विरुद्ध जिसमें ये सरकार गिर सकती थी या कई मंत्रियों के इस्तीफे होते, लेकिन आप लोगों की छूट के कारण तो ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि सार्वजनिक रूप से अभी शांति धारीवाल जी ने कहा एक कार्यक्रम में आपके विधायक अशोक लाहोटी के लिए कि आप तो हमारे आदमी, हमने आपको डेपुटेशन में भेजा हुआ है। तो ये आपकी जो छूट है, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हो इस 4 साल से? आपने तो जो गहलोत साहब के जो जादू है वो तो सारा खींच लिया उनसे, हमारे ऊपर ये सारी जिम्मेदारी डालकर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये जब तोड़फोड़, राजनीतिक तोड़फोड़ की बात आती है तो बहुत शातिरता दिखाते हैं। इनकी सरकार टूट ही नहीं रही, ये खुद मजबूत होते जा रहे हैं। कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, ये खुद मजबूत होते जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान का क्या हो रहा है, हमें बिल्कुल मतलब नहीं है कि कांग्रेस का क्या हो रहा है, या गहलोत साहब का क्या हो रहा है, या किसी और व्यक्ति का क्या हो रहा है। हमें चिंता राजस्थान की है। अब ये तोड़ फोड़ करके, शातिरता दिखाकर सरकार तो बचा लेते हैं, लेकिन जब जनता को बचाने की जरूरत होती है तो लाचार हो जाते हैं। लाचार मुख्यमंत्री या लाचार सरकार राजस्थान को नहीं चाहिए। राजस्थान एक मजबूत प्रदेश है, यहां के लोग मजबूत हैं। हमें कोई लाचार सरकार नहीं चाहिए। राजवर्धन जी, राष्ट्रीय महिला आयोग का, राष्ट्रीय मानवाधिकार का क्या ये नैतिकता कर्तव्य नहीं बनता है इस मुद्दे को उठाना? जी, कर रहे हैं, वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, सरकार 50 करोड़ रुपए मदरसों पे खर्च करने में लगा रही है और कचरों के ढेर में संस्कृत स्कूल चले हैं जय राजधानी में। इस विषय से हटकर यह विषय है, लेकिन हां, हमारी जानकारी में है कि बड़ा उदार दिल होकर एक तबके के लिए कुछ खास काम हो रहा है। लेकिन वो तबका भी जिसके लिए काम कर रहे हैं, वहां की महिलाएं भी, वहां की बच्चियां भी ये जानते हैं कि जब ट्रिपल तलाक के जो एक अभिशाप था वो जब हटाया गया तो उनके जीवन के अंदर भी एक राहत आई। जब ऐसे घरों के लिए भी जब प्रधानमंत्री आवास बनते हैं, जब उनके घर पे मुफ्त राशन पिछले 2 साल से पहुंचता है, कोरोना में जब उनका
व्यवसाय खत्म हो जाता है तो मुफ्त राशन जब पहुंचता है या पीने का पानी जब वहां पहुंचने लगता है तो उन्हें राहत महसूस होती है, उन्हें यह एहसास होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का काम समाज या धर्म से परे है और सबका साथ और सबका विकास के लिए वो संकल्पबद्ध है। और जब मैंने पीने के पानी की बात करी तो आपको मुझे याद आता है कि गुजरात 100% वहां जेजेएम घर पे पीने का पानी पहुंच गया, तो राजस्थान ने क्या गुनाह करा था कि यहां पर मात्र 30% ही अभी तक पहुंचा है? किसकी कमी है ये? किसने लापरवाही करी? और क्यों अपनी कुर्सी बचाने के लिए राजस्थान की जनता जो प्यासी मर रही है उनका ध्यान नहीं रखा गया? तो चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, कानून व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पीने का पानी हो, आप एक एक योजना उठा के देख लीजिए।